प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक लकड़हारा रहते थे। लकड़हारा दो भाई थे, एक सोहन और एक मोहन। मोहन छोटा था, सोहन बड़ा था। लेकिन क्या होता है दीदी, बड़े भाई निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। बड़े भाई लालच से भरे थे और छोटे भाई में कोई लालच नहीं था। दोनों का भोजन एक साथ बनता था। सोहन और मोहन दोनों का साथ में भोजन बनता था। जो सोहन थे वो बड़े थे, लेकिन वो बहुत अमीर थे। उनके पास धन बहुत था और मोहन बेचारा बड़ा गरीब था, निर्धन था। इसलिए साथ में भोजन बनता था कि बेचारी छोटी वाली जो थी मोहन की पत्नी, वो भोजन बनाती थी अपने दाई की तरह। उनका घर में काम करती थी तो 2 वक्त के रोटी मिल जाता था। बच्चे भूखा नहीं रहते थे, इसीलिए साथ में भोजन बनता था। बाकी वो बड़े वाले थे जो बहुत अमीर थे। छोटे वाले जो थे लेकिन भगवान के भक्त थे। प्रतिदिन इनका यही काम था कि सवेरा जागते थे। जागकर सबसे पहले अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होके बाग बगीचे जाकर बहुत सारे फूल लाते थे। 151 बेलपत्र, 151 फूल, भांग पीस के और धतूरा पीस के और मिला के गोला बना के भगवान को भोग लगाते थे। भगवान भोलेनाथ उनका भोग से प्रसन्न हो जाते थे, मुस्कुरा जाते थे और भांग की गोला ना जाने कैसे खत्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। भगवान स्वयं आके उसका भोग स्वीकार करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक बार की बात है गुरु भाई बहना, मोहन का 2 बेटा था। 2 बेटा था, एक मंगू और एक चंगू। चंगू और मंगू दोनों जुड़वा था, एक ही दिन का था। सूरत दोनों का हूबहू एक था। जो सोहन की पत्नी थी, दोनों बच्चा का भोजन नहीं दी। कहती है कि अरे तुम्हारे पिता लकड़ी बेचकर लाता है, जो तुम्हारे 4 प्राणी का भोजन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम तुम्हें इतना भोजन नहीं देंगे। चाहे तो तुम्हारे माता पिता खाएंगे या दोनों बच्चा। तुम्हारे माता पिता भोजन कर लिए हैं, हम दोनों का भोजन नहीं देंगे। एक गुरु भाई बहना, चंगू और मंगू दोनों भूखा था। दोनों भूख के मारे तड़प रहा था। माता के पास गया, माँ क्या पिताजी इतना भी लकड़ी नहीं काटते हैं जो मेरे भोजन हो सके? एक गुरु भाई बहना, भगवान का बड़ा तकलीफ लगा। क्या मोहन कितना भोला है, इतना भी लकड़ी काट के ले जाता है। उसकी पत्नी दाई की तरह घर के काम करती है, लेकिन फिर भी जी भर के भोजन नहीं मिला। आज कुछ ऐसा इसे देंगे जिसे इसका दुख दूर हो जाएगा। एक गुरु भाई बहना, एक सोने का चिड़िया था, उसे सोने का पंख था। जैसी
मोहन लकड़ी काट रहा था और एक पंख नीचे दिखाई दिया चमकता हुआ, एकदम इतना सुंदर चमक रहा था जैसे आँख इसका भौचक्के रह गया। जब हाथ में उठा के देखता है तेरे तो सोने का है। वो अपनी चादर में लपेट कर बड़े प्रेम से बांध लिया और जो भी लकड़ी सूखी लकड़ियां था उसे बाजार में बेचकर और घर की ओर गया। अपने मूर्ख मोहन सोहन के देता है कि भैया मैं एक पंख लाया हूं सोने का। जब सोहन देखा यानी बड़े भाई देखा तो कहता है कि अरे लकड़ी बेचकर कितना पैसा मिला? 4 पैसा। अरे तुझे आज 1 रुपया देंगे ये सोने का, ये पंख का, ये तो पक्षी का पंख है, मुझे दे दो। दे दिया और 1 रुपया ले लिया। सोचता है बेचारा मोहन कि 1 रुपया में तो मेरा बच्चे कई दिन खाएगा। धीरे धीरे रोज पंख लाने लगा और रोज लेने लगा। अब क्या होता है दीदी, उसका एक दिन लालची इंसान बोला कि अरे ये चिड़िया के पंख लाता है, ये क्या अंडे नहीं देता है? बोला कि भैया अंडा तो जरूर देता होगा, अंडा देखेंगे। इधर उधर ताकने लगा कि ये सोने की पक्षी कहाँ रहती है। एक ब्रिज पे रहता था। ब्रिज पे जब मोहन देखा तो देखता है कि वो अच्छा इसी में से निकलता है। उसमें चढ़ के देखा तो 2 अंडे था, सोने का अंडा। दोनों सोना का अंडा उतार लिया दीदी, और उतार के और अपना गमछी में लिपट के और बांध लिया और लकड़ी बेचकर अपना भाई को दे दिया ले जाकर अंडा। लीजिए भैया। जब अंडा देखा तो कहता है कि हाँ, हम एक बार सपने में देखे थे कि जो पक्षी सोने का अंडा देता है उसका जो भी मांस खा लेगा तो उसको तकिया के नीचे 2 अंडा प्रतिदिन मिलेगा। इसीलिए यदि उस पक्षी का मांस खा लेंगे तो हमें 2 अंडा रोज मिलेगा सोने का। बोला कि अरे भाई ये अंडा से कुछ नहीं होने वाला है, यदि उस पक्षी के तू पकड़ के लागत को देगे तो तुम्हें बोरा भर के सोने का सिक्का देंगे। मूर्ख मोहन क्या किया कि वो चला गया जंगल में और उस पक्षी को लकड़हारा एक झबेदा से मार के गिरा दिया। बेचारा पक्षी गिर गया नीचे, सोने का अंडा देने वाला। जब नीचे गिर गया दीदी तो ये क्या किया कि अपना चादर में लिपट के बांध लिया और फिर से लकड़ी बेचने चला गया और उसके बाद अपने भाई को दे दिया। सोने को पक्षी देखकर कहता है अपने पत्नी से कि अरे इसे अच्छा से बनाना और मुझे ही देना, किसी को इसे देना मत, पूरा हम अकेला खाएंगे। सोहन की पत्नी आलसी थी, मोहन की पत्नी को दे दी कि ए बहन लो इसको जरा बढ़िया से बनाना और मेरे पति को खाली भोजन देना। बोले दीदी ठीक है, आपकी बात सलाखों ऊपर। जब उसका पंख उधेर के और उसका चमड़ी उधेर के उसे पीस पीस काट के कढ़ाई में बनाने लगी और सीखने लगा तो जो चंगू और मंगू दोनों था उसे खुशबू लगा कि मेरी माँ मांस बना रही है और रसोई घर में हेल गया। जब रसोई घर में हेल गया दीदी तो उघार के देखता है तो कहता है कि भैया मांस तो थोड़ी सी है, लगता है कि सेठ जी के लिए बन रहा है। ऐसा करो कि हम लोग दोनों 2-2 पीस मार लो। क्या करता है दीदी कि दोनों भाई मिलकर करेजी और उसका दिल और ये जो बाह होता है यानी पंख का, वो क्या बोलता है दीदी, पंजरा क्या चीज कहता है, वो खा गया। और जब खा गया तो उधर से आई उसकी माँ चंगू मंगू के तो बोली बेटा इसमें से बांस तुम निकाल के खाया? तो हाँ माँ मैं खाया हूं, क्योंकि नीचे गिर गया था तो मैंने सोचा कि नीचे गिर गया है तो क्यों ना उठा के खा जाऊं, पाप लगेगा माँ बिगने में। बोला बेटा
ये तो सेठ जी के लिए था। बोला कोई बात नहीं माँ। अब वो बेचारी क्या करती है कि वो भी निकाल के अपना बेटा को दे देती है, और एक पक्षी दूसरा कबूतर मार के बना दी और अपना जेठ के भोजन लगा दी। उसके जेठ रात्रि में भोजन बड़े चाव से खाए। दोनों बच्चा तो खा लिया था, और रात्रि में उसके जेठ सोए। मेरे तकिए के नीचे सोने का 2 अंडा रहेगा, लेकिन होता है क्या गुरु भैया बहना, उसके जेठ सोए तो कुछ नहीं निकला। और चंगू और मंगू दोनों एक ही कमरा में चटाई पर सोया हुआ था। चटाई पे 2 सोने का अंडा अपने पिता को ले जाकर दिया। पिताजी देखिए ना, मेरे पास 2 सोने का अंडा था। जब उसके पिता देखते हैं तो कहते हैं कि अरे सोने का अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? तो पिताजी हम कमरे में सोवल थे और मुझे मिला। वो क्या किया कि भाई को दे दिया कि भाई मेरे बेटे के पास 2 सोने का अंडा था। उसके भाई कहते हैं जाके दोनों बच्चे से कि अरे जो मांस बना था वो तुम भी खाया था? तो हाँ हम भी खाए थे। दोनों बच्चा को जो बड़े पापा थे उनको जलन आ गया, यानी सोहन का जलन हो गया कि ये तो बहुत बड़ा अमीर हो जाएगा, मेरे घर में नौकर के काम ये नहीं करेगा, इसकी माता भी नौकरानी बन के मेरे घर में नहीं रहेगी, मुझे भोजन बना के नहीं देगी, मेरा पत्नी को तेल नहीं लगाएगी, मेरा पत्नी का कपड़ा नहीं धोएगी, मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाएगी, अब तो ये अमीर हो जाएगा। मोहन से बोलता है कि सुनो भाई, बहुत बड़ा अपशगुन तुम्हारे घर में होने वाला है। सोने का अंडा तुम्हारे घर में आ गया, यानी तुम्हारा दोनों बेटा का मृत्यु हो जाएगा और तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा, तुम्हारा पत्नी विधवा हो जाएगी। इसीलिए ऐसा करो कि दोनों बेटा बच जाएगा, इसे जंगल में छोड़ लाओ। मोहन कहता है भैया ऐसा तो हाँ। मोहन क्या किया दीदी कि चंगू और मंगू दोनों को बोला अरे आज तुम भी चलो लकड़ी काटने के लिए मेरे साथ। चंगू और मंगू दोनों घर से बाहर कभी नहीं निकला था। बोला पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ, हम अवश्य चलेंगे आपके साथ लकड़ी काटने के लिए। दोनों लकड़ी काटने के लिए निकल गया, हाथ में कुल्हाड़ी ले लिया, लेकिन उसके पिता के मन में तो अलग ही था। दोनों बेटा को लेकर बड़े दूर जंगल में चले गए, जहाँ सुनसान जंगल था, जहाँ सिर्फ बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े भेड़ियाँ, बड़े बड़े बाघ, बड़े बड़े जानवर रहता था, जो मनुष्य को खड़े निगल जाता था। वहाँ पहुँचा के शाम का समय में वो लौटने लगे, बेटा आ रहे हैं तुम यहीं रुकना। दोनों चंगू और मंगू रुक गया और मोहन लौट आया। मोहन लौट आया दीदी, मोहन की पत्नी कलेजा पर पत्थर धर के और रोती रह गई, मेरा बेटा को कहाँ मुझसे दूर कर दिए। लेकिन मोहन नहीं बतलाया। अब क्या होता है दीदी, यहाँ की कहानी यही रह गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। दोनों बच्चा आस देखने लगा कि हे भगवान, मेरे पिताजी को लगता है कोई बाघ, सियार, शेर जानवर खा गया, मेरे पिताजी लौट के नहीं आए, रास्ता भूल गया, रात्रि बीत गया। सुबह हुआ दीदी, तनी सुन भी खड़कता रात्रि में तो दोनों का कलेजा दहलने लगता था। हे भगवान, लगता है कोई जंगली जानवर आएगा मुझे खा जाएगा। लेकिन जिसका भगवान नहीं मारते हैं दीदी, उसका कोई नहीं मारता है। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, क्या होता है, सवेरा हुआ 10 बजा 11 बजा, भूख के मारे दोनों तड़प रहा था। एक शिकारी उसी जंगल में आया और दोनों को देखकर कहता है कि अरे नवजात है, कितना छोटा है, इतना छोटा उम्र में, लगता है कि 12-13 साल का दोनों है, दोनों लगता है जुड़वा है। दोनों को देखकर कहने लगा शिकारी कि अरे बेटा तू कौन हो, और इस जंगल में सारी बातें बता दिया कि क्या बताऊं। मेरे पिताजी को पता नहीं मेरे बड़े पापा क्या बोले,
और मेरे पिताजी मुझे जंगल में छोड़ने आ गए। मेरे पास सोने का अंडा मिला और वही सोने का अंडा अपना पिताजी को दिए। मेरे पिताजी बड़े पिताजी को दे दिए और पता नहीं वो क्या बोले जो मुझे जंगल में छोड़ दिए हैं। कहते हैं कि अरे बेटा तुम मेरे पास चलो और मेरे साथ रहना, मैं एक शिकारी हूं, तू भी शिकार करना और शिकार करके और अपना जीवन व्यतीत करना। दोनों बच्चा को लेकर चला गया शिकारी। शिकारी के घर में गया तो दोनों बच्चा जी भर के भोजन किया। रात्रि में चटाई पर सोया, सवेरे उठा तो देखता है दोनों के पास सोने का अंडा था। दोनों का पास सोने का अंडा था। सोने का अंडा शिकारी को दे दिया। शिकारी सोने का अंडा देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन शिकारी की पत्नी कहती है कि अरे ये अंडा ऐसा है कि पत्थर का अंडा है, ये तो न सींचता है, न फूटता है, न टूटता है, पता नहीं कैसा अंडा है। शिकारी बोला ये तो सोने का है। शिकारिन बड़ा खुश हो गई। अब कुछ जितना दिन रहा उतना दिन शिकारी एकदम मालामाल हो गया। 4-6 महीना रहते रहते बोलता है कि पिताजी क्या हमें शिकार करना नहीं सिखाएंगे, चंगू और मंगू। शिकारी बोला बेटा तुम शिकार करना चाहते हो तो हाँ ठीक है बेटा, लो तुम्हें एक चाकू दे देते हैं। दोनों का एक एक चाकू दे दिया शिकारी और तीरबान धनुष दे दिया। दोनों हाथ में तीरबान धनुष लेकर एक चाकू लेकर बोला कि देखो बेटा ये कोई साधारण चाकू नहीं है। दोनों क्या करना कि जब कोई रास्ते से जाने लगा तो चाकू को गाड़ देना, यही चाकू रास्ता दिखाएगा। लौटते समय वो चाकू मिल जाएगा, सोचना कि मेरा भाई इसी रास्ते में है। यदि चाकू टूट जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा तो सोचना मेरा भाई मर गया है। सिर पे जंक लगेगा तो सोचना वो बेहोश है। बोले कि ठीक है। दोनों शिकार करने के लिए निकल गया। दीदी शिकार करने के लिए बड़ा दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला तो रात्रि हो गया। रात्रि हो गया तो जंगल में ही रात बीत रहा था। सोचा कि लगता है कि कुछ खरखराहट आया तो एक खरगोश था। खरगोश पे अपना तीर कमान बड़े भाई मारा और जब बड़े भाई मारा तो खरगोश जख्मी हो गया। खरगोश जख्मी हो गया, वो आया तो कहता है कि भैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरा प्राण को रक्षा कर दो। जहां तक के तुम्हें हो सके तो कोई औषधियां लाके मेरा जख्म पे लगा दो और बड़ा छोटा छोटा दूठ और सुंदर सुंदर खरगोश ला कर देंगे। उस खरगोश को तू भोजन करना, बड़ा मुलायम मांस लगेगा। ए गुरु भैया बहना, देखिए भगवान का खेल निराला। खरगोश के सिर ऊपर ये जख्म पर मलहम लगा दिया, कुछ औषधियां पीस के, और खरगोश गया, झट से 2 खरगोश को लेकर आ गया। छोटा छोटा खरगोश को लेके आ गया, बोला कि लो। अब दोनों खरगोश को देखकर इसे लगता है कि आहा कितना छोटा है, कितना नवजात है, इतना छोटा छोटा कि यदि मार देंगे तो मुझे बहुत पाप लगेगा। नहीं, इसे तो गोद में खिलाने का मन करता है। दोनों को रख लिया। अब भूख से तड़प रहा है दोनों, शिकारी का बेटा चंगू और मंगू। बोलता है भैया अब भी कोई शिकार जरूर मारो, क्योंकि मुझे रहा नहीं जा रहा है। अब मेरा आत्मा जो है निकल जा रहा है। बोला कि क्या करूं। फिर से तीर मारा तो दीदी भेड़िया था, एक भेड़िया पर लग गया। भेड़िया लंगड़ाते बंगड़ाते आके कहता है कि भैया मेरा प्राण बचा दो भैया, यदि मेरा प्राण बचा लोगे तो तुम्हें 2 ला कर देंगे, तुम 2 है ना, 2 ला कर देंगे। बोला छोड़ दो इसे। भेड़िया चला गया और तुरंत 2 बच्चा ला के दे दिया। देखता है कितना सुंदर बच्चा है, इसे कैसे मारेंगे। नहीं, इसे पोस लेंगे। रख लिया।
कुछ पहर बीत गया दीदी, फिर से कहता है कि भैया अब मेरा भूख के मारे जान निकल जाएगा, कोई जानवर के मारो ना भैया। बड़े भाई जो चंगू था वो सोचता है कि फिर से तीर मार के देखता हूं झाड़िया में। झाड़िया में जब तीर मारा दीदी तो उधर से भालू, जंगली जो भालू होता है दीदी, भालू तड़पता हुआ आ रहा था। भालू को लग गया, कहता है कि आज हम तुम्हें खा जाएंगे, आज हम तुम्हें खा जाएंगे। भैया मेरा प्राण को रक्षा करिए, हम 2 छोटा छोटा ला कर देंगे, बड़ा सुंदर सुंदर एकदम मुलायम मांस वाला, लेकिन मेरा प्राण छोड़ दीजिए। भालू चला गया दीदी और 2 भालू उधर से ला दिया, छोटा छोटा बच्चा, 2 भालू भी हो गया। उन दोनों का भी ये नहीं खाया। फिर सोचता है हे भगवान अब क्या करूं। कुछ पल बीता, फिर से चिल्लाने लगा, भैया मुझे बहुत भूख लगा है, भैया बहुत भूख लगा है। क्या होता है दीदी, उधर से एक हिरन आ रही थी। हिरन जो आ रही थी तो हिरन कहती है, हिरन के मार दिया और हिरन भी जख्मी हो गया। बोला कि भैया मेरा प्राण बचा लो, और नहीं तो यदि मैं मर जाऊंगा तो बड़े पछताओगे तुम, ये पूरे जंगल में आग लग जाएगा। हम 2 हिरन और ला के देंगे भैया, छोटे छोटे बड़ा मुलायम मांस वाला, लेकिन मेरा प्राण बचा लो। क्या होता है दीदी, हिरन को छोड़ देता है। हिरन भी 2 बच्चा ला के दे देता है। नाजुक और कोमल बच्चा को देखकर, सुकुमार बच्चा को देखकर दोनों भाई छोड़ देता है, उसे रख लेता है अपने पास। उसके बाद क्या होता है, कुछ ही पल में फिर से तीर मारता है और एक शेर दहाड़ता हुआ आता है गरजते, और उसे तीर लग जाता है। कहता है भाई तुम्हें हम तीर मार दिए हैं, आज तुम्हें खा जाएंगे। बड़ा जंगल के जानवरों को तू खाता है, आज तुम्हें खा जाएंगे हम। बेचारा शेर कहता है घुटनों पर टेक के कि भैया मेरा प्राण बचा लो। 2 छोटे छोटे शेर ला कर देंगे जिससे तुम्हारा रक्षा करेगा, तुम्हारा भोजन बन जाएगा, लेकिन यदि तुम मुझे मार दोगे तो पूरा जंगल शमशान बन जाएगा, लाश का ढेर लग जाएगा। शेर को छोड़ दिया दीदी, और शेर गरजते कुत्ते भाग गया और 2 बच्चा लाके दे दिया। अब 10 बच्चा हो गया दीदी इसके पास, 2 तो 10 हो गया। क्या होता है, सुबह हो गया। सुबह हो गया तो कहता है कि भैया अब क्या करें, अब क्या करें। अब तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। 5-5 दोनों का बंटवारा कर लो, और तू 5 का लेकर चले जाओ और 5 का लेकर हम चले जाएंगे। बोला कि ठीक है भाई, अच्छा है। 5 का लेकर चंगू चला गया और 5 का लेकर मंगू चला गया। 5 का लेकर चंगू और 5 का लेकर मंगू दोनों अलग अलग दिशा में चला गया। एक का चाकू वहीं पर गड़ा है और एक का हाथ में है। बोला कि भाई आना तो यहीं पर आना, हम दूसरा दिशा में गाड़ देते हैं, तो यहां पर गाड़ दो। बोला कि ठीक है। दूसरा दिशा में एक गाड़ दिया, दूसरा दिशा में एक गाड़ दिया, आगे निकल गया। जो चंगू था दीदी, वो चंगू एक ढाबे में गया। जब एक ढाबे में गया तो गांव के पास वहां ढाबा था। देखता है बड़ा सन्नाटा है। बोला कि भैया क्या यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहते हैं, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, क्या बात है। बोला कि क्या बतावे भाई, कई दिन से मेरा ढाबा में कोई भोजन नहीं करने आते हैं। क्या बतावे, यहाँ नगर में एक दैंत आता है, और दैंत जो है एक का भोजन रोज करता है प्रतिदिन, और आज राजा के बेटी का पारी है। 22 बरस से एक व्यक्ति का रोज भोजन करता है। इतना बड़ा गांव है, शहर है, एक व्यक्ति का रोज करता है। आज राजा का बेटी का बारी है, एक लौती बेटी बच रही है।
राजा का 7 बेटा था, 7 खत्म हो गया है। और यहां नगर में किसी का 1, किसी का 2, किसी का ना ऐसे है। यदि राजा का बेटी का कोई भी प्राण बचा देगा तो राजा का बेटी का ब्याह उसी से हो जाएगा। चंगू सोचता है कि अरे हम तो इस काम को कर सकते हैं, मेरे पिताजी तो बहुत विद्या सिखा चुके हैं, हम क्यों ना इस बात को ठान ले। ढाबे वाला मालिक से बोला कि भैया कहाँ राजकुमारी को खाएगा? तो इस पहाड़ी पे। तो पहाड़ी पे? तो हाँ। कौन लेकर जाएगा? तो मंत्री। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं उसे बचाने। ये क्या किया कि अपने 5 जानवर को लेके दीदी और पहाड़ी पे चला गया। जब पहाड़ी पे चला गया तो एक वृक्ष के नीचे छुप गया कि दैत्य आएगा। 5 मुखी नाग था, अजगर था। बोला कि भाई हम छुप जाते हैं। राजकुमारी को नजर पड़ा तो ये सब जो शिकारी था चंबू, वो बोला कि राजकुमारी जी आप घबराइए नहीं, आपको बचाने आए हैं। राजकुमारी बोली अरे दुष्ट, तू क्या मेरा प्राण बचाओगे? खुद का रक्षा कर लो। अरे अपना प्राण तो पहले देख लो। ए भाल भेड़िया हिरन शेर वाले, ए खरगोश वाले शिकारी, तेरे जैसा कितने आए और चले गए, कोई बाधा तुम्हारा नहीं रहेगा। ये शिकारी बोला कि हे राजकुमारी, हम आपको अवश्य रक्षा करेंगे, अपना जी भर के अड़ा लेंगे। मेरा भोजन वो कर लेगा लेकिन आपका भोजन नहीं करने देंगे। राजकुमारी कहती आज नहीं तो कल मेरा भोजन कर ही लेगा। बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं गुरु भाई बहना। जब अजगर आ गया, राजकुमारी को बोला शिकारी की भाई तू मेरे पीछे हो जा। अजगर दूर से हकड़ रहा है और बोला कि अरे मेरा शिकार को तू कौन हो जो ले जा रहे हो? तुम हट जाओ, तुम्हारा भोजन हम नहीं करेंगे। शिकारी बोला कि आज मुझसे युद्ध करना होगा तुम्हें। जो अजगर था एकदम धुआं धुआं छोड़ दिया, पूरा काला हो गया पूरा। वहां पर शिकारी के पास जो जानवर था वो 20 घूटी जो शेर था, उस तब तो उसका चुटकियों का खेल था। ना जाने 20 को कहां कर दिया कोई पता नहीं। शिकारी को कहता है कि ये भैया तू अपना बाण चलाओ। एक बाण चलाया और अजगर को एक सर कट गया, 5 सर था। बोलता है अभी मेरे पास 4 सर है, तुम्हें सबको खा जाएंगे, अब तुम्हारा जान भी नहीं छोड़ेंगे। शिकारी फिर से धनुष मार दिया, दूसरा सिर कट गया। फिर से मार दिया, तीसरा कट गया। फिर से मार दिया, चौथा कट गया, 5वां कट गया। जब 5वां कट गया गुरु भाई बहना, तो राजकुमारी शिकारी में लपट गया और बोला कि मैं आज तुम्हारा होने वाली पत्नी अपने शरीर निछावर करता हूं तुम पे। इस शरीर पे तुम्हें अधिकार है, मेरा अलावा तेरा अलावा किसी को नहीं। मेरा बदन को कोई छू नहीं सकता है। और जो रक्त गिरा था अजगर के से बड़ा ठंडा हवा आ रहा था, उससे एकदम पूरा धारा बह रहा था। बोलता है शेर को कि देखो शेर भाई, हम सो रहे हैं दोनों, तू पहरा देना। शेर बोला ठीक है मालिक, हे स्वामी आप सो जाइए, हम अवश्य पहरा देंगे। शेर को नींद आने लगा। हिरन को बोला हे हिरन, तू तो जंगल की सबसे फुर्तीली जानवर हो, तू राजकुमार और राजकुमारी को पहरा देना, हम जरा सोते हैं। हिरन बोली ठीक है भाई सो जाओ। थोड़ी ही देर हुआ तो हिरन बोली भालू से
कि ये भाई तू पहरा देना, हम थोड़ी देर सो जाते हैं। हिरन भी सो गया, हिरन सो गया, भालू सो गया, भेड़िया भी सो गया, खरगोश भी सो गया, पांचों जानवर सो गया। कोई नहीं जागल रहा दीदी, कोई नहीं जागल रहा। उधर से आया जो वजीर लेकर आया था, सोचा कि लगता है कि अजगर के कोई न कोई मार डाला है, वो लगता है शिकारी मार डाला है, क्यों ना इसको हम मार दें और राजकुमारी से ब्याह कर लें। जब देखता है तो देखता है कि यार अजगर के कई टुकड़ा करके गिराया हुआ है। शिकारी जो मंत्री था, मंत्री क्या किया कि अपने सेना से बोला कि जाके शिकारी को गर्दन काट दो, और गर्दन काट के और राजकुमारी के यहां से ले चलो। शिकारी को गर्दन काट दिया और राजकुमारी को वहां से उठाकर लेकर चला गया। राजमहल जाने से पहले बोला मंत्री कि देखो, यदि तुम्हें प्राण के डर है तो राजा से बोलना कि मेरा प्राण का रक्षा मंत्री किया है और मुझसे ब्याह करना होगा, और नहीं तो तेरे पिता को 7 खंड कर देंगे। सोच लेना, मैं अत्याचारी मंत्री हूं, पूरे राज्य पे अत्याचारी कर रखा हूं, और तुम कौन हो? तुम्हारा तो इधर ही 7 खंड कर देंगे। बेचारी डर गई और बोली जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मंत्री लेकर गया दीदी राजा के सामने, बोला कि राजा साहब, राजकुमारी को बचा के हम ले आए हैं, आपकी महल का एक चिराग है। बोले ठीक है राजा साहब, आप तो वचन दिए थे कि जो मेरा बेटी का प्राण का रक्षा करेगा उसको हम अपना बेटी से ब्याह कर देंगे, तो क्या अपना बेटी से आप मेरा ब्याह कर देंगे? बोला हाँ। राजकुमारी से पूछा गया तो राजकुमारी बोली पिताजी आपकी मर्जी, लेकिन हाँ इतना जल्दी ही क्या है, 1 वर्ष के बाद ब्याह करेंगे हम, मेरा अभी इच्छा जागृत नहीं है जो हम ब्याह कर सके। 60 वर्ष के मंत्री और 12 वर्ष की राजकुमारी थी, और शादी का बातें पक्की हो गया। राजकुमारी तो देखी थी कि मेरा होने वाला पति को गर्दन काट दिया है। अब क्या होता है दीदी, यहां जब शेर जागा, शेर जब जागा, एक बहुत बड़ा भौंरा, जो भौंरा होता है, भौंरा जाके शेर के कान में एकदम गूंजने लगा, पूरा भन भन करने लगा, कान में उसे काट लिया भौंरा। शेर बड़बड़ाता हुआ फटफटाता हुआ उठा, अपना कान कस के फटफटाया, अरे मेरा स्वामी तो मारे गए और राजकुमारी भी नहीं है, मेरा स्वामी को कौन मार दिया? वो हिरन को जगाया, अरे उठो, मेरा स्वामी को पहरेदारी तूने नहीं किया। हिरन बोली अरे भाई, मैं तो भेड़िया को बोल दिया था, भालू को बोल दिया था, कोई बोलता है खरगोश को बोल दिया था, अब 5 जानवर एक दूसरे पर सौंप दिया। अब 5 बैठ के पूरा विलाप करने लगा, रोने लगा। 5 बैठ के विलाप करने लगा, भेड़िया भी, खरगोश भी, शेर भी, भालू भी और हिरन भी। 5 बैठ के विलाप करने लगा, रोने लगा। खरगोश को याद आया, अरे भाई मेरे पास एक आइडिया है। भालू बोला क्या? शेर बोला क्या? हिरन भी बोली क्या? अरे भाई क्या बताऊं, एक जड़ी है, सजीवन बूटी, जिसे लक्ष्मण जी को भी प्राण बचाया गया था, तो क्या मेरे स्वामी को प्राण नहीं बचाया जा सकता है? मैं इस जड़ी को जानता हूं, एक महात्मा के पास है। भालू बोलता है भाई मुझसे तो देखकर महात्मा डर के भाग जाएगा। शेर भी बोलता है मुझे भी देखकर भाग जाएगा। भेड़िया बोलता है भाई मुझे भी देखकर सब भाग जाएगा। खरगोश बोला भाई मैं ले आऊंगा। खरगोश जल्दी से चला गया महात्मा के पास और उस जड़ी को ले आया, और जड़ी को लाके और पत्थर से चूर चूर के और जहां कटा हुआ गर्दन था वहां पर जोड़ दिया उसका,
और सटा दिया। जो चंगू था, चंगू उठ के खड़ा हो गया। अरे राजकुमारी, क्या बताऊं, ऐसा ऐसा बात था, तुम्हारा प्राण तो खुद के चला गया था, तेरा प्राण को तो मैं रक्षा किया हूं। ए गुरु भैया बहना, क्या होता है। अब बेचारा पांचों जानवर को लेकर और मांगने खाने लगा, जहां जाता वहां मांगता खाता। धीरे 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 1 वर्ष बीत गया। उसी ढाबे के पास 1 वर्ष में पहुंचा। देख रहा है कि पूरे राज्य में पूरा लाइट बत्ती लगा हुआ है, पूरा राज्य को सजाया गया है और पूरा राज्य में एकदम जगमग जगमग लग रहा है। चंगू देखा तो सोचा कि अरे कुछ तो है। ढाबे वाला से पूछा कि भाई क्या बात है। ढाबे वाला पहचान गया। ढाबे वाला से सारी बात अपना बता दिया। बोला कि अरे यार जल्दी करो, उसी राजकुमारी का तो आज ब्याह है, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगा। जब चलने लगी थी राजकुमारी गुरु भाई बहना, जब इसका प्राण को रक्षा हुआ था, तो राजकुमारी एक काम करके गई थी। क्या करती है दीदी कि अपना गले का हार शेर को पहना दी थी, हाथ की कलाई का चूड़िया हिरन का सींग में डाल दी थी, पांव का पायल भालू को पहना दी थी और जूरामणि कंगन जो था, जो खरगोश को एक एक गहना पांचों जानवर को पहना दी थी और पांचों के पहना के और चंगू के साथ बैठ गई थी। जब चंगू राजमहल पहुंचा तो चंगू कहता है कि भाई हमें राजा साहब से मिलना है। लोग कहते हैं कि आज राजा साहब का बेटी का ब्याह है, आज राजा से आप नहीं मिल सकते हैं। चंगू बोला कि यदि राजा साहब से नहीं मिलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जयमाला पड़ने वाला था। एक तरफ 60 बरस का बूढ़ा और 12 बरस की बेचारी कंचन राजकुमारी जाके बीच में खड़ा हो गया और राजा साहब से बोला, राजा साहब क्या हो रहा है, मेरा बेटी का ब्याह हो रहा है। राजा कहते मेरा बेटी का ब्याह हो रहा है। तो ठीक है राजा साहब, आपका बेटी का ब्याह हो रहा है, तो आपका बेटी का प्राण किसने बचाया? ये मंत्री ने। ये चंगू बोलता है कि राजा साहब जब ये मंत्री बचाया है तो आपका बेटी का प्राण बचाया होगा तो कुछ तो निशानियां लाया होगा। मंत्री बोला, ए निशानियां क्या, अजगर को मार गिराए थे। बोला उसका सर कहाँ है, उसका सर कहाँ है? अजगर को मार गिराया था तो उसका सर कहाँ है? राजकुमारी को दुपट्टे में अजगर को बांध के गर्दन बांध रखा था, जीभ निकाल के बांध लिया था और फन बांध लिया था और बैग में रख लिया था। राजा के सामने पटक दिया कि देखिए राजा साहब, और राजकुमारी से पूछिए कि मैं कौन हूं। राजकुमारी जयमाला फेंक कर और शिकारी को बदन में लपट के कहता है कि पिताजी इसी ने मेरा प्राण बचाया। ये तो मुझे मार के डरा के धमकी दे के और बोला था कि झूठ बोलो और इनका गर्दन काट के चल दिया था। ये जो मंत्री है बोलता है कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, मैं मारा हूं। शिकारी बोला कि तो ठीक है, क्या ये सबूत हम गलत दिए? राजा देखकर भौचक्के रह गए। राजकुमारी जो थी बोली कि पिताजी ये बिल्कुल शिकारी सच कह रहा, इसीलिए तो मैं 1 वर्ष के समय मांगा था। राजा से बोली, पिताजी ये जो 9 लखे हार है आपके हाथ के खरीदा हुआ हीरा रतन जड़ा हुआ, देखिए शेर का गले में है। मेरा जो जूड़ामणि कंगन है वो भालू का है पहनाया हुआ। मेरा जो हाथ का कंगन है वो हिरन का है। मेरा जो पांव का पायल है वो भेड़िया का है। छोटे छोटे खरगोश है उसका अपना अंगूठी पहना दिए थे।
राजा देखकर चौंक गए। हाँ, ये सच है, ये सब मेरा हाथ का खरीदा हुआ था। मैं आखिरी बार तुम्हें पहनाया था जब तुम्हें खाने वाला वो अजगर था। बोला कि पिताजी, मैं इनका पत्नी होने वाला हूँ। राजा क्या करते हैं गुरु भाई बहना, ब्याह रोक देते हैं और मंत्री को बहुत बड़ी सजा फांसी का मिल जाता है। पहले राजकुमारी का ब्याह हो जाता है और मंत्री का फांसी का सजा मिल गया। मंत्री फांसी का सजा पाकर फांसी पर झूल गए और चंगू का शादी राजकुमारी से हो गया। अब वहां के लोग राजा बना के इसको छोड़ दिए। अब क्या होता है दीदी, दोनों राजपाट सुख भोगने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। मंगू क्या करता है दीदी कि वो भी दूसरे राज्य में चला जाता है। अब दूसरे राज्य में जब चला जाता है तो उस राज्य में एक जंगल था। जंगल में एक जादूगरनी बुढ़िया थी। जंगल में जादूगरनी बुढ़िया थी, वो किसी को जंगल से पार नहीं होने देती थी और जो भी जाता था उसे अपना जादुई से पत्थर बना देती थी। मंगू उसी रास्ते से जा रहा था। पूरा नगर में शोर था कि भाई इस रास्ते में जो एक जादूगरनी बुढ़िया है उसे कोई मार देगा तो राजा अपना बेटी से ब्याह करके अपना राजपाट उसे सौंप देंगे और राजा उसे बंधक बन के उसके घर में उसका दासी बन जाएंगे। जब मंगू इस बात को सुना तो उस जंगल में गया। जंगल में एक पीपल के वृक्ष के डाल पे बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया देखी तो कहती है कि भाई मुझे बहुत ठंड लग रहा है, मेरा प्राण बचा लो। मंगू बोला, ए बुढ़िया तू आग में कूद जाओ, तेरा ठंड खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा प्राण बचा लो। बोला कि हाँ प्राण बचा लेंगे, तुम्हें ठंड लग रहा है ना, अच्छा है, बहुत बढ़िया की बात है। हम अग्नि जला रहे हैं, आओ सेक लो हाथ पर उतर के। तो नहीं बेटा, हाथ पकड़ के उतारो। बोला कि ठीक है, हम हाथ पकड़ के उतार लेते हैं, आ जाओ। नहीं बेटा, तुम्हारा शेर मुझे खा जाएगा। लो एक लकड़ी देते हैं, इस लकड़ी को अपना शेर में सटा दो। सोचा कि अरे ए बुढ़िया यही जादूगरनी है, इस लकड़ी से मेरा जानवर पत्थर हो जाएगा। शेर कहता है कि भाई देख क्या रहे हो, अपने तीर कमान से इसे मार डालो। शिकारी तीर कमान अपना जो मंगू था वो तीर कमान चलाने लगा। जादूगरनी बुढ़िया पूरा जंगल में आग फैला दी, लेकिन शेर भी कम नहीं। शेर जब गरजना शुरू किया तो सारा आग बुझ गया, सारा आग बुझ गया, एक भी आग जलता नहीं रहा उसके गरजना से। बुढ़िया सोचती है कि आज मेरा प्राण खतरे में है। बुढ़िया पूरा ठंड से थरथर कांपने लगी और बोली कि बेटा मैं एक बहुत बड़ी इंसान हूँ, मेरा बेटा और बहू घर से निकाल दिया, इसलिए जंगल में गुजर बसर करती हूँ, बेटा मेरा प्राण बचा लो। बुढ़िया नीचे उतरी। बुढ़िया जब नीचे उतरी तो मंगू क्या किया कि बुढ़िया के कलाई धर लिया और कलाई धर के और बुढ़िया को कहती है, बाल जब खींच के और उसे घसीटने लगा और कहता है कि अरे कितने लोग को यहाँ पत्थर किया है जो बताओ। बुढ़िया बोलती है, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं। जलता हुआ आग में बुढ़िया को डाल दिया। बुढ़िया चिल्लाने लगी, मेरा प्राण बचा दो, मैं सबको जीवित कर दूंगा। बुढ़िया को चंगू क्या किया, मंगू क्या किया कि प्राण बचा लिया और जितना बुढ़िया पत्थर बनाई थी सबको मनुष्य बना दिया, धूल पड़ के उड़ा दिया और सारा जितना पत्थर था, हजारों संख्या में पत्थर था, सब धूल से जीवित हो गया, मानव हो गया। उसमें उस नगर के राजा के 7 पुत्र थे, वो 7 पत्थर बन के थे, 7 एकदम घोड़ा सहिते सुंदर नौजवान खड़े हो गए। इसे देखकर कहते हैं कि भाई तू महान हो,
तूने कितने के जान बचाए हो, लेकिन इस बुढ़िया के प्राण को मत छोड़ो। बाघ ने क्या किया, बाघ और भेड़िया दोनों मिलके और भाल तीनों मिलके बुढ़िया के हड्डी से पसली बराबर कर दिया, खींच खींच के उसका लेदरी पचौनी सब निकाल दिया और उसी जगह पर छोड़ दिया। अब क्या होता है, राजा के सातों बेटा मंगू को अपने राजमहल लेकर चले गए। राजमहल लेकर चले गए। जब राजा, वहां के राजा देखें मंगू को, तो देखते हैं कि अरे आज मेरा सातों बेटा मेरे घर आ गया। बेटा, तुम्हारा प्राण बचाने वाला कौन है, और तू इतना दिन से कहां था? पिताजी, मैं एक पत्थर का सीला घोड़ा सहित बन गया था, मेरा प्राण ये बचाया है। मंगू को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए और अपने बेटी से ब्याह कर दिए। जब बेटी से ब्याह कर दिए गुरु भाई बहना, और पूरे राजपाट सौंप दिए। मंगू कहता है कि नहीं, मैं इस राजपाट को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये राजपाट का हकदार आपका 7 पुत्र है और आप भी हैं। मैं इस घर में बस मेहमान बन के, जमाई बन के ही रहूंगा, और मेरा एक भाई है, उसे पता लगाना है कि मेरा भाई कहाँ है। गुरु भाई बहना अपने पत्नी को बोला कि भाई, मेरा भाई है, उसे मैं पता लगाने जा रहा हूं, तू मेरा इंतजार करना। मंगू क्या करता है कि चंगू को खोज में निकल गया, और चंगू भी मंगू के खोज में निकला हुआ था। दोनों खोजते 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 जिस रास्ते पर चाकू था उसी रास्ते पर दोनों चला गया। दोनों भाई मिल गया, एक दूसरे में गले मिला और अपना अपना गाथा सुनाया। भाई, मैं तो राज्य का राजा बन गया हूँ, मेरा तो एक ब्याह राजकुमारी से हो गया। दोनों अपना अपना गाथा सुनाया। बोला कि भाई, अब मुझे घर जाना है माता पिता के पास, क्योंकि कई वर्ष इधर बीत गया है, शायद माता मेरे आस में जीवित होगी या नहीं। गुरु भाई बहना दोनों भाई अपने अपने ससुराल गए और अपने अपने पत्नी को विदा करवाए। दोनों को बड़े लौ लश्कर धन संपत्ति देकर राजा विदा कर दिए। बैलगाड़ी पर लद गया पूरा सामान उनके लिए। दोनों अपना घर गया। माता और पिता दोनों भीख मांग मांग के खा रहे थे। चंगू और मंगू के माता और पिता भीख मांग के खा रहे थे। चंगू और मंगू को पहचान नहीं पाए। चंगू और मंगू दोनों अपने माता पिता को पहचान लिया। जो उसके बड़े पापा थे चंगू और मंगू का, दोनों को घर से निकाल दिए थे। अपने भाई को और भभू को, दोनों को घर से निकाल दिए थे। अपने माता पिता को ऐसा हालात देखकर बड़ा दुखी महसूस किया और माता पिता को अपना परिचय बताया कि माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, चलिए घर। भीख मांगते रास्ते में मिला। जब घर गए तो घर तो टूटी फूटी था, झोपड़ी भी नहीं बच रहा था। चंगू और मंगू तनिक भी देर नहीं किया और लोगों से कहा कि अपना रहने के लिए झोपड़ी का व्यवस्था किया। राजमहल की रानी राजकुमारी झोपड़ी में रहने लगी। चंगू और मंगू अपना घर बनाने के लिए तैयारी कर दिया। सुंदर सा राजमहल बनवा लिया और बनवा के अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन बिताया। जो उसके बड़े पापा थे और बड़ी माँ थी, उनका जीवन में कोई देखने वाला नहीं मिला। उन्हें एक चुरू पानी भी नहीं देने वाला मिला। पिल्लू कीड़ा मकोड़ा उनके बदन में लग गया। दोनों बिस्तर पर सड़ गमक गए, लेकिन एक चुरू पानी कोई नहीं दिया और दोनों रट भिनट के मर गए। ये जो मोहन भैया और मोहन भैया के पत्नी का दोनों बेटा वापस आया और बेटा के साथ, बहू के साथ सुखी जीवन बिताए। उनका जिंदगी में कोई दुख नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, भाग कहाँ ले जाता है, क्या करवाता है। कहते हैं दीदी, लिखल कोई नहीं मिटता है, देखल सब बांटता है।
लेकिन लिखल कोई नहीं बांटता है। दुख हो तो और सुख हो तो जो देखता है दीदी वही बंटता है। मान ली कि धन है मेरे पास और भाई भाई में बंटवारा हुआ तो क्या 5 सेर गेहूं बटेगा, 5 सेर चावल बटेगा, बर्तन बटेगा, लेकिन मेरा ये भाग नहीं बटेगा। मोहन का भाग्य में दुख नहीं था, कितना उसको बेटा को दूर कर दिया, लेकिन बेचारा भीख मांग के भी अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन अपना बच्चे के साथ जीवन भर गुजारा किया और वो अपना बच्चे के साथ सुखी जीवन बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।